गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कल से बारिश आ रही है, बहुत तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की, कई जगह ओले भी पड़े हैं। देखिए जो हल्की फुल्की बारिश है वो तो पौधों के लिए अमृत का काम करती है, लेकिन जब ओलावृष्टि हो जाती है यानी ओले पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पौधों को या फसल को नुकसान कर जाते हैं। अब वो तो देखिए प्रकृति की माया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ प्रकृति के ऊपर रहता है। तो एक चीज़ जो कुछ लोग डर रहे हैं कि बारिश है, तो चिंता मत करिए। अगर आपका पॉट फिलिंग प्रॉपर है, अगर आपकी वेल ड्रेन सॉइल है, मिट्टी में पानी नहीं रुक रहा है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। रेगुलर शेयरिंग कर रही हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगी, नहीं फॉलो किया है तो कैलेंडर फॉलो करिए। कैलेंडर वैसे तो सेव कर ही लिया होगा आप लोगों ने, और जिन्होंने नहीं सेव किया है वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, तो मैं मतलब कैलेंडर के लिए लिख दीजिएगा तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आज क्या करना है या क्या नहीं करना है वो प्लीज़ आप खुद देखिएगा कैलेंडर में। ये अब आपका टेस्ट है, आज मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे सच में खुद नहीं पता, मैंने कैलेंडर देखा नहीं है। सुबह मुझे याद नहीं रहता, वैसे तो मैं वीडियो बनाने से पहले देख लेती हूँ, बट आज मैंने नहीं देखा है। तो आप खुद देखिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी कि क्या करना है। आज एक खास टिप दे रही हूँ आपको अडेनियम के लिए। ये देखिए छोटे छोटे से आपको प्लांट दिख रहे होंगे अडेनियम के, जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। इन्होंने पूरी गर्मी झेली है, पूरी बरसात झेली है, फिर वापस से अब सर्दियाँ झेल रहे हैं, सर्दियों की बारिश भी झेल रहे हैं, डोरमेंसी में गए हुए हैं, कोई नया फुटाव नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ इन पर, ना ही कोई पेस्टिसाइड छिड़क रही हूँ, ना ही कोई ऐसा खास फर्टिलाइज़र। तो देखिए जो लिक्विड बनाती हूँ कभी कभार बायो एंजाइम वाला, एलोवेरा का और बनाना का, वो ही डालती हूँ। बाकी ऐसा मैं इसमें कुछ अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि डोरमेंसी में। सेम देखिए ये बेबी प्लांट्स हैं छोटे छोटे से, जो कि खुले आसमान के नीचे ही रखे हुए हैं। अब मैं इस पौधे के लिए एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी स्पेशली। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जब इसको लगाया था, लगाने से पहले जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे ये पाले से मर जाता है, ये ओस से मर जाता है, तेज़ बारिश से मर जाता है। तो ये जस्ट एक मेरा प्रैक्टिकल था। देखिए सारे पौधे हेल्दी हैं, क्योंकि डोरमेंसी टाइम है तो लीव्स नहीं है, किसी पर एक आधे है, किसी पर नहीं है, लेकिन पौधे बिल्कुल सही से खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप केमिकल फ्री गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेजर्ट रोज़ है, खुले आसमान के नीचे जहाँ भी उगता होगा, वहाँ पर कोई इसे निकाल कर नहीं रखता होगा कि आप मिट्टी से निकाल कर रख दीजिए या शेडी एरिया में रख दीजिए। प्रकृति अपने आप मैनेज करती है किस तरीके से उन पौधों को रखना है। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें 3 पॉट है मेरे। देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन्होंने पूरी गर्मी, बरसात और सर्दी पूरा झेल रहे हैं ये। मैंने इनको बिल्कुल भी शेड में नहीं रखा, बस हाँ मिट्टी इनकी वेल ड्रेन है। और लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किए थे आपके साथ, जो मिट्टी बनाई थी, उसमें देखिए ये लगे हुए हैं जिन पर डोरमेंसी का भी ऐसा बहुत ज़्यादा साइन नहीं है, एकदम सही हैं ये पौधे। कुछ एक ओवर वाटरिंग, क्योंकि हमारे इसके इस छज्जे के ऊपर एक टंकी रखी हुई है, उसमें से बहुत ज़्यादा पानी लीक हो रहा था, तो लगातार इन पर पानी पड़ा था, उसकी वजह से कुछ इनकी लीव्स ख़राब हो गई हैं। बाकी देखिए ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि अब इनके लिए मिट्टी तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। तो मैं मिट्टी बना के अब इनकी रख दूँगी। खूब सारा जो लीफ कंपोस्ट है वो, नीम खली, नदी का रेत और थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिक्स करके भर के रख दूँगी, जिससे कि रिपोर्ट करूँ तो मुझे एकदम रेडी मिट्टी मिल जाए। तो आप भी कर लीजिएगा। और अगर आप केमिकल फ्री गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पौधा रखा हुआ है वहीं वो सर्वाइव करेगा। कल रश्मि जी का सवाल था अगेन, मैम सर्दियों में हम केले नहीं खाते हैं, तो अब इस टाइम पर पोटाश के लिए क्या करें, पोटेशियम के लिए क्या करें। तो देखिए बेस्ट सोर्स तो मैं तो फ्री का बोलती हूँ, केले का छिलका है, और वो नहीं है तो बेल का जो रस बनाया, बेल पत्र के पौधे पे जो फल उगता है उसका रस बहुत अच्छा सोर्स है। केले का बायो एंजाइम बना रखा है तो वो डाल लीजिए। और वो भी नहीं है तो भाई कच्चे नारियल जो आते हैं, इनके अंदर जो पानी होता है, इसको मिक्स करके थोड़े से पानी में, मतलब ज़्यादा पानी में, तो मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी कितने पानी में कितना करना है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो भी आप पूरे पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पोटेशियम की कमी हो जाती है बॉडी में, सबसे पहले जो डॉक्टर है नारियल पानी पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा होती है इसमें पोटेशियम की। तो ये भी बेस्ट सोर्स है। आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो आप भाई मंदिरों में जाइए, देवी माताओं के मंदिरों में अक्सर नारियल चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर तोड़ तोड़ के नारियल जब चढ़ते हैं तो उसका जो पानी निकलता है, नारियल पानी निकलता है, वो ऐसे ही बहता रहता है। तो उसको कलेक्ट करके ले आइए, स्टोर करके रख लीजिए अपने गार्डन के लिए, एकदम फ्री का सोर्स है। और ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद के डाल दीजिए।
और लास्ट में मेंशन करूँगी, कुछ नहीं है तो कुछ मत करिए। अगर आपने पॉट फिलिंग मेरी तरीके से किया हुआ है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ी सी गर्मियाँ आए, जब आप केले खाने लग जाएँ, तब केले के छिलके दबा दीजिएगा। नहीं तो भैया जूस सेंटर पे जाइए, वहाँ 12 महीने सारे फलों के जूस बिकते हैं, वहाँ से केले के छिलके ले आइए। वो सबसे ज़्यादा फ्री का सोर्स है। एक और क्वेरी थी कि मैम देशी गुलाब लाल वाले के लिए आप बताते हो, क्योंकि देखिए पिंक वाला मेरा अभी तक एक बार भी खिला नहीं है। ये मैंने पिंक कलर का लिया था। आई होप इस बार इस पर फ्लावरिंग हो जाए, क्योंकि ये लास्ट जब चला ही गया था सीज़न तब मैंने ख़रीदा था। जो पिंक देशी वाला होता है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो इसका भी देखिए गुलकंद भी बनता है, इत्र भी बनता है, गुलाब जल भी बनता है। तो ऑयल बनाने में भी आप पिंक वाले को, देशी वाले को यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड का क्यों नहीं बना सकते? तो भाई इसमें खुशबू बहुत कम होती है। ये सजावटी पौधे होते हैं जिनको मॉडिफाइड करके हाइब्रिड बनाया गया है। बाकी ये तो पता ही है, मेडिसिनल वैल्यूज़ देशी की ही होती हैं। चाहे गुलकंद बनाइए, चाहे फेस पैक के लिए यूज़ करिए, चाहे शरबत बनाइए, चाहे गुलाब जल बनाइए, चाहे खाने में पेय पदार्थ बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में यूज़ करिए। तो देशी ज़रूर लगाइए, लगाना बहुत आसान है कटिंग से। ये देखिए कुछ दिनों पहले एक कटिंग दवाई थी और देखिए इसमें कली बनना शुरू हो गई है। ये एक देखिए, एक ये दवाई थी, एक ये दवाई थी, और दोनों ही कटिंग चल गई हैं। आप फरवरी में इसकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं। वीडियो को करती हूँ यहीं अंत। आई होप इन्फॉर्मेशन काम की होगी। काम किया है तो अप्लाई करिएगा, पसंद आए तो शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।